से, भक्ति योग से पर्पज ये है कि आपको अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है। तो वो जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कई लोगों को पूछते दिया भगवत गीता में क्या है, तो बोले यही श्लोक सुना देते, यही भगवत गीता है ना। मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल मैं दूंगा, फल मेरे हाथ में, वो प्रोग्राम डिसाइड करेगा। तो जो चीजें ने कर्म किया, कुछ कर्मों का फल इमीडिएटली मिल गया, कुछ कर्मों का फल थोड़ा डिलेड है, मतलब वो प्रोग्रामिंग के तहत मिलेगा। तो पता चला 5 जन्मों के बाद आसक्ति ना हो, मतलब कर्म करो लेकिन आसक्ति मत करो। कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे आप कर्म के झंझट में नहीं पाए, कर्म करेंगे और फिर उसके बाद कर्म की गति में फंस जाएंगे, फिर अच्छा कर्म होगा, पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, इसलिए फुर्सत हो गए। प्रॉब्लम ये हो गया हमारे समाज में, जो वैराग्य की अतिरेक हो गई, तो पता चला कि ब्रह्मचर्य के बाद 50% लोग डायरेक्ट संन्यास की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रंथ का आश्रम कौन करेगा, है ना। आप ज्ञान मार्ग से जाइए, ज्ञानोत्तर भक्ति योग है ना। ध्यान योग में आपको अपने चित्त को आपने शांत कर दिया, उपराम कर दिया। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च आत्मना आत्मानं पश्यति। फिर आत्मा आत्मा को देखता है, आत्मनि तुष्यति, फिर वो उसमें विलीन हो जाता है। आपका एकमेव अद्वितीय सत्य के साथ साक्षात्कार होता है। तो ये आपका ध्यान योग जो है, ये भी अल्टीमेटली वही चीज बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये संदेश मामनुस्मरण युज्यते, याद रखिए। और ये जो तत्व है परब्रह्म परमात्मा, उनकी योग माया, व्यावहारिक जगत ब्रह्मांड, इसके हमने बढ़िया चर्चा की है ना। जीवात्मा है ना, और फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार।